दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके अनुसार भारत के अंदर जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो घट रही है। वर्ल्ड बैंक के गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स के अनुसार भारत दुनिया में चौथे नंबर का इक्वल कंट्री आ गया है। यानी कि इनइक्वालिटी के मामले में जो सबसे कम इनइक्वालिटी जिन देशों में है उसके मामले में भारत का चौथा स्थान है। भारत से तीन ही कंट्री आगे है, जिसमें स्लोवाकिया रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस। इन तीन कंट्री के बाद गिनी इंडेक्स के अंदर 25.5 स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर है। इसके पीछे वर्ल्ड बैंक ने कारण बताया है कि भारत के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो उनका एक्सेस लोगों तक बढ़ रहा है, और इसका कारण है ये जो इंडेक्स के अंदर जो रिजल्ट आपका जो पोजीशन भारत की अच्छी आई है, इसका जो रीज़न है कि 2012-13 के अंदर भारत में एक्सट्रीम जो पॉवर्टी थी वो 16.2 थी, जो घटकर 2022-23 के अंदर जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो घटकर 2.3% हो गई है। अगर हम बात करें गिनी इंडेक्स की, तो गिनी इंडेक्स इनइक्वालिटी को दिखाने वाला इंडेक्स होता है जिसमें 0 से लेकर 100 तक की मार्किंग होती है। जो कंट्री गिनी इंडेक्स के अंदर जिसका स्कोर 0 रहता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है, सारे रिसोर्सेज सब लोगों में समान रूप से बट रहे हैं। और अगर किसी की गिनी इंडेक्स के अंदर 100 रैंक आती है, इसका मतलब है उस देश के जो रिसोर्सेज है, उस देश की जो वेल्थ है, वो एक ही व्यक्ति के हाथों में है। अगर भारत के स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर गिनी इंडेक्स के अंदर 25.5 रहा है। चाइना का 35.7, यानी कि चाइना में भारत से ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और जो यूएसए है उसका 41.8। ये जो जो ये रैंकिंग निकाली गई है, ये 167 कंट्रीज के अंडर में निकाली गई है। और वर्ल्ड बैंक का कहना है कि अगर भारत में और थोड़ा सा सुधार होता है तो भारत अब लो इनइक्वालिटी ग्रुप के अंदर जा सकता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो ये गिनी इंडेक्स है, ये इसकी शुरुआत किसके नाम पर की गई थी। जो गिनी जो नाम है वो उन इकोनॉमिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने ये गिनी इंडेक्स दिया था।